अपने ऊपर, अपने शिक्षकों के ऊपर और लोगों के ऊपर, अपने आप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जेएसएससी के ऊपर, सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, अलग अलग तरीके से। आखिर स्टूडेंट का जो भविष्य है, ठीक है, स्टूडेंट का जो भविष्य है उसको कौन बर्बाद कर रहा है? ये 30-35 लाख पैसे वाले, या कोर्ट, या ये प्रकाश सर, कुणाल सर और बहुत सारे शिक्षक, ठीक है, रोहित सर हो गए, जितने मतलब जो शिक्षक अभी लीड कर रहे हैं, कोचिंग वाले बोला जा रहा है। आखिर बच्चों का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? ठीक है, आप सभी जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। जिस समय ये सीजीएल पहली बार एग्जाम लिया गया था, 28 जनवरी को पेपर लीक हुआ था। स्टूडेंट के कहने पर जितने भी शिक्षक लोग और बहुत सारी चीजें हुई, आंदोलन हुआ, उसके बाद पेपर जो है वो रद्द हो गया, ठीक है, पहली बार। उसके बाद जब 21 और 22 सितंबर को एग्जाम फिर से करवाया जाता है, ठीक है, 21 और 22 को 2 दिनों में परीक्षा संपन्न होती है, ठीक है। उसमें से 21 में 81 के आसपास में स्टूडेंट 21 तारीख वाला एग्जाम में सिलेक्शन लेते हैं, और 22 वाला में लगभग ज्यादा स्टूडेंट 2000 के आसपास, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों? जब स्टूडेंट ही शिक्षकों को बोले कि ऐसे सब प्रॉब्लम हो रहा है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे एग्जाम से पहले ही आरोप लगाए थे कि 30 लाख 35 लाख ऐसे कुछ लोग क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, तो जिसी के कारण एग्जाम से पहले एक बार एफआईआर दर्ज करवाया गया था, ठीक है, राजेश कुमार के द्वारा, जिनके बदौलत 17 तारीख को कोर्ट में स्टे लगाया गया, ठीक है। देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा प्रोसेस क्या क्या हुआ, और कहाँ पे स्टूडेंट फंस रहा है, कहाँ पे टीचर फंस रहे हैं, कहाँ पे कोर्ट फंस रहा है, कहाँ पे सरकार फंस रही है, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट जो है यहाँ पे जिस समय एग्जाम का जो डीबी के लिए चयन लिस्ट, जो लोग स्टूडेंट है लोगों को चयन किया गया, ठीक है, उससे पहले जितने भी छात्र थे सभी लोग बताए कि ऐसा प्रॉब्लम है, शिक्षकों को बोले, शिक्षक लोग अगुवाई किए, ठीक है, चलो ऐसा अगर बात है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रद्द करेंगे, उसकी जांच करवाने की मांग करेंगे। तो जितने भी जगह जगह पे झारखंड के सभी जिलों से लगभग स्टूडेंट गए जेएसएससी कार्यालय में, वहाँ पे आंदोलन भी हुआ, 11 लोगों की टीम भी वहाँ पे गई अंदर बात विचार करने के लिए। अब उस बात को लाइव प्रसारण किया गया, इससे पहले एक बार हो चुका था, ठीक है, उस समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर बीच में एक बार सभी लोगों को बुलाया गया, ठीक है, चुनाव से पहले आप सभी जान रहे थे कि रिजल्ट प्रकाशित होने वाला है। उसके बाद तो सभी लोग गए, उसमें 11 लोगों की टीम गई अंदर बात करने के लिए, कुछ मीडिया प्रभारी लोग को बुलाया गया था अंदर, जैसे कि जोहार हजारीबाग हो गया, भोकाल टीवी हो गया, और एक और न्यूज वाले थे, ठीक है, 22 को, इन लोगों को अंदर बुलाया गया और लाइव प्रसारण चल रहा था, ठीक है। लेकिन बीच में ही लाइव प्रसारण को रोक दिया गया, जब 11 लोगों की टीम और जेएसएससी जो अध्यक्ष है उनके बीच में बात विचार चल रही थी, ठीक है। अब देखिए, वहां तो प्रॉब्लम हो गया, वहां शाम हो गया, इसी तरीके से वहां पे छात्र जो है वो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ देखिए ठंडे का मौसम था और छात्र लोग जो है वो कुछ वैसे व्यवस्था लेके नहीं गए थे, जिसके कारण वापस लौट गए, ठीक है, जो जो गाड़ियों में गए थे सारी गाड़ियां लौट गई वापस। उसके बाद फिर से आंदोलन हो जाता है, ठीक है, बीच में आंसर की जारी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऐसा बात है, फिर से आंदोलन किया जाए, ठीक है। तो सर लोग जो है बोले कि अब तो एक ही रास्ता बचा है कोर्ट का, कोर्ट को हम लोग सहारा लेंगे। कोर्ट में गए, कोर्ट में पीआईएल दर्ज करवाया गया और जो सबूत है उस चीज को दिखाया गया। 3 तारीख को सुनवाई था, 3 तारीख को जज साहब की कुछ निजी प्रॉब्लम थी जिसके कारण उस दिन सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद 4 तारीख के जो है वो डीवी के लिए स्टूडेंट का चयन कर लिया जाता है, उसका लिस्ट निकाल दिया जाता है। अब देखिए, अभी यहाँ से स्टूडेंट बंटना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहां तक तो ठीक था, बीच में क्या होता है कि जो स्टूडेंट लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे अफवाहें चल रही थी कि जैसे कि मंत्री के बेटे का सिलेक्शन हो गया, 3-4 लोगों का सिलेक्शन हो गया। आखिर जिन लोगों का सिलेक्शन है वो लोग दिख काहे नहीं रहे?
आखिर कोई भी स्टूडेंट ना स्टेटस लगा रहा था, ना स्टोरी लगा रहा था, या ना किसी जगह पे कुछ भी चर्चाएं नहीं हो रही थी। यानी कि जितने भी सिलेक्शन स्टूडेंट थे उन लोग कहीं भी किसी भी तरीके से अपना जो चर्चा नहीं कर रहे थे मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। अब जब डीवी के लिए लोगों को बुलाया गया, ठीक है, डीवी जैसे ही 17 तारीख को कोर्ट में स्टे लगाया जाता है, 17 तारीख को, ठीक है, और डीवी तो हो रहा था उससे एक दिन पहले, 16 से डीवी स्टार्ट हो चुका था, 17 को भी डीवी हुआ और 17 को स्टे लगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर डीवी तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए जिन लोगों का डीवी हो गया अब उनके मन में साहस आ गया, ठीक है। साहस इसलिए आया, साहस आना अच्छी बात है, लेकिन उन लोग देखे कि मेरा भी नाम आ गया इसमें से 206 कैंडिडेट का वो छटाई होगा, ठीक है। 206 कैंडिडेट फाइनल लिस्ट नहीं, फाइनल लिस्ट जारी होने से रोक लगाया गया, ठीक है। जो एग्जाम से पहले ही केस दर्ज किया गया था उनको बोली कि आप लोग के ऊपर जब केस किया गया जेसीसी के ऐसे धांधली का आरोप है, आप लोग जांच क्यों नहीं किए, और वो जो रिपोर्ट है एसआईटी का उसको रिपोर्ट दीजिए, सारी चीजें होगी। उसके बाद 22 तारीख का नेक्स्ट डेट दिया गया, 22 तारीख को नेक्स्ट डेट दिया गया। अब इसी बीच में डीवी का जो स्टूडेंट है अब रद्द की जब बातें चलने लगी, रद्द तो पहले से भी बात चल रही थी, लेकिन उसी में से कुछ जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। उन लोग आते हैं मीडिया के सामने और बहुत सारे शिक्षक लोगों को बोलते हैं कोचिंग का गैंग, कोचिंग माफिया अलग अलग तरीके से अपना टेस्ट सीरीज बिकवाने के लिए, अपना बुक बिकवाने के लिए आंदोलन को बार बार यानी कि जारी कर रहे हैं, और जीएसएससी सीजीएल बार बार रद्द करवाना चाहते हैं। और यही स्टूडेंट जो है पहले शिक्षक का साथ देते थे कि नहीं, जो लोगों को धांधली में हुआ, जो लोग का ये लिप्त है उन लोगों पर ये होना चाहिए, मतलब कि जांच होना चाहिए, सजा होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। लेकिन डिग्री करवाने के बाद यही लोग बदल जाते हैं। कुछ लोग गए हेमंत सोरेन जी से भी मिले, हेमंत सोरेन जी भी आश्वासन दिए कि ठीक है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ठीक है। और क्या बोलेंगे, उनका काम है बोलना, बाकी बात जो काम करेगी प्रशासन करेगी, ठीक है। ऐसे में मीडिया में लगातार जब एक स्टूडेंट आता है ना तो और लोगों का भी साहस बढ़ता है कि ठीक है हम भी आते हैं। इसी तरीके से लगातार लगातार अभी लगातार जो है जेन्युइन स्टूडेंट के नाम से मतलब लगातार बातें चल रही है, ठीक है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है अब तो वो लोग ही जाने। और बहुत सारे अफवाह है कि जिन लोगों को क्वेश्चन मिला है वो लोग भी आके बोल रहे हैं कि हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट है, ठीक है। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो लोग बोल रहे हैं हम लोग टॉपर है, कॉलेज टॉपर है, 10th में टॉपर किए, स्टेट टॉपर किए, इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और वही लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे 2 क्वेश्चन पूछे, मैं आपको 1 क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, ठीक है। तो मेरा कहना उन लोगों से, आप लोग ही शुरू में कहते थे कि सीबीआई जांच हो, एग्जाम रद्द हो, ये सारी चीजें हो, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि इन शिक्षकों के द्वारा हमारा भविष्य बर्बाद किया जा रहा है अपना कोर्स बेचने के लिए, बुक बेचने के लिए। हालांकि अभी तक ये लोग 6 महीने से 3 महीने से जो भी है अपना कोर्स लॉन्च नहीं किए हैं, ठीक है। कुणाल सर हो गया और भी बहुत सारे सर जो है, और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा जो है कोर्ट हमें हमारा जो भविष्य है उसको बर्बाद कर रही है, जल्दी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि देखिए कोर्ट जो है अपना काम करती है अपने हिसाब से, केवल जीएसएससी का ही केस नहीं है कोर्ट के पास, ठीक है। अपने हिसाब से वो चलती है, जिस दिन डेट खाली रहता है उस दिन वो डेट देती है। अभी 22 तारीख को डेट दिया, 22 तारीख को दोनों पक्षों के बीच में दलील होगी, उसके बाद फिर सुनाई, अगर पुख्ता प्रूफ होगा तो रद्द होगा, नहीं होगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग पैसे दिए हैं उन लोग तो पता ही नहीं, और बहुत सारे लोग कुछ स्टूडेंट जो डीवी के लिए नहीं गए, ठीक है। आखिर क्यों नहीं गए, क्या कारण वजह था, और कुछ स्टूडेंट को ऐसे ही पूछा जा रहा था कि आपका नंबर कितना है, तो कुछ लोग नहीं बता पा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों, जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो अपना नंबर नहीं चेक करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और बाकी बात बहुत सारे चीज पर बात विचार चल रही है। आप बताइए कि स्टूडेंट का जो भविष्य है वो कौन बर्बाद कर रहा है, टीचर, कोर्ट, या पैसे देने वाले लोग, या तो कोई और, या जीएसएससी, ठीक है। जीएसएससी पर भी ब्लेम लगाया जा रहा है। जीएसएससी हालांकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है उनसे भी, जो कंपनी को ऊपर अन्य राज्य में ये बैन किया गया था उस कंपनी से एग्जाम क्यों करवाई, ठीक है। और फिलहाल जो जीएसएससी है
कोर्ट जो है उस कंपनी को खारिज कर दी है, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है और एसआईटी रिपोर्ट का जो जांच अभी भी आ रहा है धीरे धीरे। जो क्वेश्चन तैयार करने वाली प्रोफेसर थे उनके पति जैसे सीजल का एग्जाम दिया, ऐसे चल रही है अफवाहें और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। हालांकि इसमें ये कहना, एक पक्ष को बोलना कि ये लोग हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, ये गलत है। अब जिस समय एग्जाम के लिए बिना एसआईटी रिपोर्ट सौंपे यानी कि उसका जांच कराए बिना जो एग्जाम लेने की बात कही गई थी, तो स्टूडेंट के द्वारा ही कही गई थी, तब शिक्षक लोग को आगे आए थे, ना कि शिक्षक को अपना काम है कोर्स बेचना और स्टूडेंट को मोटिवेट करना। आखिर स्टूडेंट बोले तब तो शिक्षक आगे आए, शिक्षक को मतलब नहीं, ना वो एग्जाम देंगे ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है कि आखिर किसकी गलती है। आप कमेंट में बताइए, बहुत सारे लोग कुछ ही बोल रहे थे, शिक्षक वही कर रहे हैं जो स्टूडेंट चाह रहे थे, ठीक है। अगर 9 लोग गलत है, 1 लोग सही है, तो 9 लोगों की गलती, एक लोग देखिए 9 लोग जब गलती किए, ठीक है, 1 लोग सही है, तो एक सही के चलते 9 लोग गलत लोग उस सीट में आ जाएंगे, यानी कि फिर से करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके चलते एक को कहीं ना कहीं उस चीज का थोड़ा मलाल होगा, लेकिन इस चीज पर कायम रखिए कि कहीं ना कहीं अगर आप इतना करप्शन होने के बावजूद अगर आप सीट निकाल लिए, तो कहीं ना कहीं आप फिर से अगर एग्जाम होता है तो जनरली कि आप एग्जाम जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये ना कि लॉटरी की तरह एक बार प्रीवियस ईयर, अभी पहले बोल रहे थे इतना क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, ये हुआ वो हुआ, अभी कुछ नहीं आ रहा है। जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो वो लोग क्यों नहीं बोल रहे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये है वो है, क्योंकि उसमें अपना स्वार्थ छिपा है, ठीक है। अपना स्वार्थ छिपा है, स्वार्थ छिपे रहने के कारण वो लोग उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दी। क्वेश्चन रिपीटेड था, आखिर इतना क्वेश्चन क्यों रिपीट किया गया, ठीक है। अभी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।